टाइम पे खत्म भी करना पड़ेगा। ओके ओके, तो एक काम करते हैं। तो पहले ये बताइए कि आप लोग कौन से ग्रेड में हैं, कौन सी क्लास में हैं? ओके, नहीं बताएंगे लगता है, कोई बात नहीं। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 7वां क्लास का दूसरा चैप्टर है, जिसको हम लोग जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि पौधों में, ये सॉरी, प्राणियों में पोषण। अब पोषण मतलब क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, उससे कुछ ऊर्जा मिलती है शरीर को, उसको बोलते हैं, वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसको पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो अ, हम लोग आज इस बारे में ही जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर पढ़े होंगे या जानते होंगे, दो तरह की जीवित चीजें पाई जाती है। एक तो प्लांट्स या पौधे, और दूसरा होता है आपका एनिमल्स या जानवर। ठीक है, हम भी एक तरह के जानवर ही है, हम लोग सारे। तो इंसान भी है, उसको भी एक तरह का प्राणी माना जाता है। ठीक है, तो दोनों में, पौधों में और जानवरों में, यानी कि एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना पाते। ठीक है, मम्मी जो खाना बनाती है उसको खाना बनाना नहीं कहेंगे। ठीक है, खाना बनाना मतलब जैसे कि मान लीजिए पौधा आपने एक बीज लगाया, कुछ दिन बाद तक पौधा बड़ा होता है, उसमें फिर फल फूल आता है। ठीक है, तो वो पौधा जो है खुद से बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बच्चे होते हैं, हमको मम्मी पापा खाना खिलाते हैं, बड़े लोग खाना खिलाते हैं, हम बड़े होते हैं। हमारे जब पौधा है तो वो अपना काम खुद से करते 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 बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के बाद उसमें फल फूल भी आने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, खाना बना के खुद से बड़ा होना, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि हमारी हवा शुद्ध होती है। ठीक है, तो ये भी जो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का ही एक हिस्सा है। इसलिए हम बोलते हैं पेड़ पौधा लगाओ, उससे हमारा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग खेलने कूदने का काम बाद में कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई के टाइम में थोड़ा ध्यान से, है ना? क्योंकि क्या होता है, खेलना कूदना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के टाइम में भटक जाइएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, हरा टोपी पे हरा दी भाई। ओके, तो पहला जो अंतर होता है इंसानों में और पेड़ पौधों में, वो ये है, इंसानों में या जानवरों में, और दूसरा सेट है पौधों में, कि पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से या फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जहाँ पे कि वो सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, धरती के अंदर से पानी, है ना, और जमीन में जो खाद्य पदार्थ होता है उसको मिनरल्स बोलते हैं। तो पानी, मिनरल्स उसको जड़ के थ्रू खींचता है जमीन के अंदर से, है ना, जो पिछले क्लास में पढ़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये लेकर के अपना खाना खुद से बनाता है। पौधे बड़े होते हैं और बड़े होके फूल फल लगता है। ठीक है, लेकिन इंसानों में या जानवरों में ये खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को? ये समझ पा रहे हैं? समझ अब पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो पहला अंतर जानने का ये होता है जानवरों में और पेड़ पौधों में, कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, वही खाना हम भी खा पाते हैं बाद में, लेकिन जानवर जो है अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो उनको कहीं से कुछ बना बनाया खाना, जैसे हम लोग के लिए, हम लोग पापा मम्मी भाई बहन, कोई तो हमको खाना ला के खरीद के देता है, हम खाते हैं। ठीक है, जानवर जो होते हैं, छोटा जानवर होता है, उसके उसके जानवर के पापा मम्मी, बकरी है, उसकी मम्मी ला के उसको खाना देगी, वो खाएगा। फिर अ, छोटी चिड़िया होती है, उसके उसके बड़ी चिड़िया की मतलब मम्मी चिड़िया जो है कि खाना देती है, फिर वो खाता है।
तो खाना ला के कोई दिया, ठीक है, लेकिन खाना मुंह में जाने के बाद और वहां से लेके पूरा पचने और जो जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंकने का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन या पाचन, ठीक है। और खाना खाने का भी अलग अलग तरीका होता है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, ऐसे मुंह में डालते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। अब वही आप सोचिए कि एक जो मधुमक्खी होती है या हनी बी, या फिर देखिए बहुत छोटा सा चिड़िया होता है, उसको हमिंग बर्ड बुलाते हैं, जो एकदम पतला सा छोटा सा रहेगा, फूल पौधों के ऊपर ऐसे फूल के ऊपर बैठता है और वहां से उसका पराग को खींचता है, ठीक है। तो ये जो, तो वो एक अलग तरीका हुआ खाने का। उसी तरह देखेंगे कि जो सांप वाप होता है, स्नेक्स, वो क्या करता है, अपना जो भी खाना है उसको पूरा निगल जाता है और पेट में जाकर के धीरे 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 पचता रहता है। उसी तरह देखिएगा कि अब गाय भैंस को देखेंगे, व्हाट दे डू, कि वो लोग खाना खा लेते हैं फटाफट, और उसके बाद कहीं जब बैठे हैं तो बैठ के मुंह मुंह चलाते रहते हैं, इसको कहते हैं जुगाली, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उनके पेट में सारा खाना चला गया है और वो खाना फिर वापस पेट से मुंह में ला करके इसको चबाते रहते हैं। तो जो लोग कुछ मिनट के लिए अगर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो लोग जो अभी बीच में आपका जो छूट गया होगा, वो इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप लोग उसको बाद में देख करके सीख पाए। हाँ, आप लोग का डिस्कनेक्ट हो गया तो ज्यादा कुछ नहीं छूटा होगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो वीर और कृष्ण प्रकाश भी ज्वाइन कर गए। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ओके, कन्हई एजुकेशन में बच्चे लोग म्यूट हो जाइए भाई, नहीं तो नहीं पाएंगे कुछ। हाँ हाँ, ओके। तो हाँ, तो आज जो है हम लोग बेटा वी आर स्टडिंग सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस विच इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, मतलब प्राणियों में पोषण। तो अभी तो ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, क्विकली आप लोगों को पहले समझाता हूँ कि मेन डिफरेंस जो प्लांट्स में या पौधों में और एनिमल्स में होता है वो ये है कि हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी इसमें देखिए फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण देखेंगे तो उसमें एक वर्ड प्रकाश या फोटो, राइट। तो उसमें क्या होता है, वो वहां पे रोशनी का प्ले रोल होता है, ठीक है, सनलाइट का प्ले रोल होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं जमीन से, अपने रूट के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं, मतलब पानी और जो खाद्य पदार्थ है वो लेते हैं, और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, और इसको प्रोसेस करके ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही साथ वो अपना न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, अपना जो अपना अपने लिए कुछ खाना बनाते हैं जो कि उनके ग्रोथ में काम आता है, और फिर वही बाद में फल फूल बन के जो है और लोगों के काम आता है। हम लोग भी फ्रूट्स खाते हैं, एनिमल्स भी प्लांट्स खाते हैं, जो भी। तो पहला डिफरेंस हो गया प्लांट्स में और एनिमल्स में कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से बना पाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। एनिमल्स नहीं बना पाते। एनिमल्स को कोई बना बनाया चीज मिल जाता है, खा लेते हैं, चाहे हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, चाहे हम अनाज खाएं, चाहे हम फिश खाएं, चाहे जो भी खाने का चीज होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें खाते हैं लोग। अलग अलग जानवर भी अलग अलग चीज खाते, उनका भी अलग अलग फूड हैबिट्स अलग अलग होता है, और खाने का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज जो हम जो न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स बोल रहे, तो न्यूट्रिशन एक्चुअली कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स, कि भाई क्या क्या चीज खाते हैं वो, कैसे खाते हैं वो, और खाने का जो प्रोसेस होता है वो, ठीक है। ये तीन चीजों के को ही मिला के हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो हम क्या क्या खाते हैं तो वो दैट इज फूड,
अब फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे हमने पहले पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, नो, तो और हाँ, तो ये जो जो चीजें हम खाते हैं, दैट इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, ठीक है, कि जो जो फैट हमारे अंदर जाता है। अब ये सारे जो फूड एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, ये दीज आर कॉम्प्लेक्स नो सब्सटेंसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कार्बोहाइड्रेट खाया और बॉडी के अंदर गया और सब कुछ बन गया, ऐसा नहीं होता। दीज आर लाइक कॉम्प्लेक्स नो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो वो बॉडी उसको ऐसे ही यूज नहीं कर पाता है, तो बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट नो क्या बोलते हैं, एंजाइम्स या लिक्विड्स जो निकलते हैं हमारे, मतलब आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, तो हमारा बॉडी जो है बहुत सारी चीजों को मतलब सलाइवर्स या एंजाइम्स को निकालता है, और वो उस फूड को प्रोसेस, फूड के ऊपर हमला करता है, ठीक है, एंड ब्रेक्स इट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये जो प्रोसेस होता है कि आपने मान लिया कि एप्पल लिया, पूरा एप्पल मुंह में डाल दिया मान लिया जाए, ठीक है, वहां से लेकर के जो पूरा प्रोसेस हमारा बॉडी उसके साथ करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, या हिंदी में पाचन, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा पूरा इस साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम खाना, मतलब मुंह से शुरू होता है हमारा, अ, और वहां से लेकर के पूरा उसको प्रोसेस करके जो जो अनवांटेड वेस्ट है, जिसको हम मतलब डिस्पोज करते हैं, वहां तक प्रोसेस को कैसे हमारा बॉडी करता है, ठीक है। दैट दैट इज गोइंग टू बी द मेन टॉकिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसी जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और वेस्ट को निकालते हैं, और जो प्रोसेस करते हैं उसमें उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो उसी तरह सेम काम एनिमल्स भी करते हैं, तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकता है, खाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम लोग मुंह में लेते हैं, चबाते हैं और प्रोसेस करते हैं उसको। स्नेक्स देखेंगे कि स्नेक्स चबाते नहीं है, दे जस्ट स्वालो इट। उसी तरह इफ यू टॉक अबाउट हनी बीज, वो लोग दे जस्ट सक द पार्टिकल्स ऑन द टॉप ऑफ द फ्लावर्स एंड ऑल, और फिर उसको कुछ तो प्रोसेस करके हनी बना देते हैं। तो तो बेसिकली ये जानना जरूरी है कि हर एक एनिमल का फूड हैबिट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स और फूड प्रोसेसिंग, फूड इनटेक अलग अलग होता है, ठीक है। एंड दैट इज इन इन टोटालिटी कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग जो है एज ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं फूड के साथ, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जानना जरूरी है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर यू कंज्यूम these no and the food which has different types of nutrients, ठीक है। तो जो हम जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, ये जो है ना खाना खाने और उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग डिफरेंट फूड एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब और उसको खाने के बाद में उसको हम प्रोसेस करते हैं, जिसको डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेस्ट करने के दौरान दैट फूड सब्सटेंस चाहे हमने प्रोटीन लिया हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट लिया हो, चाहे फैट लिया हो, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करके सिंपल चीजें बनाई जाती है, और उस प्रोसेस में ही एनर्जी रिलीज होता है जो हमारे बॉडी को काम आता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये है कि all these body parts that you see on the screen, let me share my screen also. बताइएगा once you're able to see my screen. Can you guys see my screen? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? कोई एक आदमी हाँ बोल दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई देख पा रहे हैं।
वीर, क्रिस, वैभव, बताइए आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, अभी दिख रहा है स्क्रीन? ओके, तो चलिए आप लोग यहाँ पे, हाँ ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ तो फोटो बना हुआ है, जो डॉक्टर लोग देखते हैं, या दिख रहा होगा, राइट? ओके, So your screen is blurred. It's not clear. इज नॉट क्लियर? अभी भी नहीं दिख रहा है? कैन यू सी इट नाउ? No, sir. It is now. अच्छा, चलिए मैं फिर से स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ। ओके, अभी बताइएगा इफ यू एबल टू सी इट। दिख रहा है? आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? It is now also blurred. नाउ ऑल्सो? Yes, sir. अभी भी स्क्रीन नहीं? हाँ, ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी देखते हैं कि पहले मैंने इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन रखा है, सो दैट नो जैसा मीडियम उस हिसाब से बच्चे समझ पाए इसको। तो ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है आपको, राइट, ये जो इंसान का एक इमेज दिख रहा होगा, देन ऑल दिस पाइप्स दैट यू कैन सी, दिस इन टोटलिटी इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र हिंदी में कहा जाए तो। अभी इसको देखिएगा इसमें ध्यान से, यहाँ से ये आपका माउथ है, यहाँ से आपका फूड इज टेकन, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? लिप्स, जो ओठ है, आप मुंह खोलते हैं और काम शुरू होता है। तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू प्ले इज योर टीथ, आपके दांत जो होते हैं, ठीक है। वो दांत का क्या काम होता है? तो ओके, चलिए दांत के काम पे बाद में जाते हैं। तो दांत जो सबसे पहला दांत क्या करता है कि इट इट चूज, मतलब उसको चबाता है उसको दांत, क्योंकि मुंह में अगर बड़ा सा कुछ मैंने अपने लड्डू लिया मुंह में और हार्ड है वो, तो वो सीधा अगर अंदर जाएगा तो दैट विल चोक। तो उसका पहला काम होता है उसको चू करना, उसको चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में करना, क्योंकि पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो जो पाचन जो होता है, उसका काम ही है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में बनाना, ताकि उससे एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जा सके और बॉडी में जा सके वो, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और बड़े होते हैं। हम लोग को फूड कोई और ला के देता है, हम बनाते नहीं है, और उसको कंज्यूम करके हम बड़े होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो पहला काम हो गया कि, और इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे कि आप कॉम्प्लेक्स चीजों को, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, या फैट हो, उसको आप कंज्यूम करते हो, उसको ब्रेक करते हो सिंपल चीजों में, और तो यहाँ पे तो कंज्यूम करते हो, ब्रेक करते हो, और देन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं आप लोग। डिफरेंट सब्सटेंसेस बनता है, हम सीखेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे पहला आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि यहाँ पे आपने जो भी कंज्यूम किया, मुंह से जो भी लिया, उसको आपने चू किया, चबाया, तो चबाने से वो छोटा 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 बन जाता है, ठीक है। उसमें एक और चीज होता है, आप नोटिस किया होंगे, आपके जीभ से हमेशा एक पानी निकलता रहता है, एक लिक्विड हमेशा सेक्रेट करता रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सलाइवा, ठीक है।
वो सलाइवा का काम क्या होता है कि वो खाने, जैसे आपने दांत से खाने को चबाया, चूर किया, मतलब सिंपल फॉर्म में बनाया, पाउडर हो गया या छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, उसके बाद सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, कि आटा ले लिया, उसके ऊपर पानी डाल के मिलाते हैं, तो वो एक छोटा सा नहीं, तो फिर से आप रोटी का गोला बना सकते हैं, रोटी बेलने के लिए गोला बना सकते हैं। वैसे ही जो खाना हम खाते हैं, चाहे वो ड्राई हो चाहे किसी फॉर्म में हो, सलाइवा का काम क्या होता है, दांत का काम होता है उसको चूरना, चूर करके छोटे टुकड़े में बनाना, और सलाइवा जो है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, जो बाद में उसको डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, तभी तक कोई दिक्कत नहीं कि खाना आपने खाया, दांत ने उसको चबाया, ब्रेक किया, ग्राइंड किया, और सलाइवा जो मुंह में जो लिक्विड है हमेशा निकलता रहता है, सेक्रेट होता रहता है, उसके लिए ग्लैंड होता है, मतलब हमारे मुंह के अंदर जितने, हाँ, तो मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स होता है वो हमेशा सलाइवा निकालते रहता है, और वो हमेशा खाने में मिलते रहता है। देखिए, हमेशा मुंह आपका गीला रहेगा, आप ध्यान देखें, से देखेंगे तो आपके मुंह में हमेशा एक लिक्विड जो है बनता रहता है, निकलता रहता है, जो हम बाद में कभी कभी थूकते भी है, तो वो सलाइवा होता है। ठीक है, तो उसको वो जो जिससे निकलता है उसको हम बोलते हैं स्लाइवा ग्लैंड्स, या लार ग्रंथि। लार, मुंह में जो निकलता है उसको लार बोलते हैं हिंदी में, है ना। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए, आपको दिख रहा है पाइप, एक पाइप सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं एसोफेगस, या फूड पाइप भी, आसानी के लिए अंग्रेजी में आप इसको फूड पाइप या एसोफेगस बोल सकते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रसिका, या भोजन नली। ठीक है, तो मतलब दांत, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझिएगा कि यहाँ से दांत जो है इसको चबाया, चूर किया, छोटे टुकड़ों में बनाया, सलाइवा ग्लैंड जो है उसको सलाइवा दिया, ताकि वो मिला करके एक नहीं था, एक जैसे आप लोग प्ले डो से खेलते होंगे, तो वो डो बना रहा होता है बेसिकली। ठीक है, वहां से खाना धीरे धीरे करके नीचे जाता है, जिसको एसोफेगस बोलते हैं, या फूड पाइप, या हिंदी में ग्रसिका, या हिंदी में ग्रसिका, या और क्या बोलते हैं इसको, अम, पाचन नली, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, भोजन नली, सॉरी। ओके, अब वहां से होते होते खाना गया नीचे। यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा क्या बोलते हैं इसको, बोलेंगे ये बादाम के शेप का रहेगा थोड़ा, मतलब अगर देखें तो बादाम या काजू ऐसे होता है, उस टाइप का शेप दिख रहा है वो, दैट इज कॉल्ड स्टमक। ठीक है, तो अ, हाँ, तो ये स्टमक जो होता है, ये एक बहुत मोटा सा नहीं था, झिल्ली से बना होता है। ठीक है, मतलब झिल्ली से बना हुआ बैग होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हम लोग तबीयत खराब होने पे कैसे वाटर बैग यूज करते हैं, तो वाटर बैग जो होता है जैसे नहीं था, एक मोटी झिल्ली से बना हुआ थिक वॉल का एक ग्लैंड होता है, मतलब जो थोड़ा ग्लैंड, मतलब देखिए ऐसा चीज जो बैग जैसा हो, उसको थोड़ा प्रेस कर सके, फुला सके, पचका सके, वैसा एक्सपैंडेबल नो बैग जैसा रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या बोलेंगे इसको, मतलब काजू के शेप का, या बादाम जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, उसी शेप में होता है, थिक वॉल होता है, इसको बोलते हैं स्टमक। अब स्टमक का क्या काम का होता है, ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर से, अब जैसे हम लोग खांसते हैं तो क्या निकलता है, मुझे कफ जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली म्यूकस। तो म्यूकस जैसा कुछ चीज निकलता है, इससे म्यूकस निकलता है, उसके अंदर से एसिड निकलता है, और कुछ पचाने वाला जूसेस निकलता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है। तो म्यूकस, एसिड, और और नो डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है। म्यूकस जो होता है उसका मेन काम होता है कि इसके वॉल को प्रोटेक्ट करना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम अच्छे च्यू करते हैं, कभी कभी नहीं चबाते हैं। ठीक है, तो उस केस में बहुत सा रफ पॉइंटी चीजें भी हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंच सकती है। स्टमक तो एक ही है भाई, बोलते हैं ना पेट, स्टमक को हिंदी में कभी कभी पेट भी बोलते हैं।
भाई बोलते हैं पेट मत खराब होने देना, मतलब कुछ ऐसा चीज मत खाना जिसको कि फूड खाना पचा नहीं सके, पेट पचा नहीं सके, ठीक है, या आपका स्टमक जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इसीलिए इसके अंदर से एक म्यूकस निकलता है। म्यूकस का काम होता है कि जो है आपका जो स्टमक है उसका वॉल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एक मिनट, चलिए दिव्यांश को ऐड कर लेते हैं। अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं? वीर, वैभव और अब दिव्यांश भी। कैन यू गाइस हियर मी ओके? और स्क्रीन दिख रहा है? एक बच्चा भी हाँ बोल देंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं ना तो जो है आई एम नॉट एबल टू Yes, सी यू sir. गाइस, आई एम ओनली सीइंग द। ओके नाइस। तो चलिए दिव्यांश, आपने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया तो ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, आप ये वीडियो बाकी का देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट टुडे वी आर लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो और जिसका मेन पार्ट जो हम सीखेंगे वो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया, ठीक है। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये है कि खाने जो इंसानों में डाइजेशन जो होता है, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ खाना जो है मुंह से गया, दांत ने इसको चबाया, छोटे टुकड़ों में बनाया, और सलाइवा ग्लैंड जो है, स्लाइवरी ग्लैंड जो है या लाल ग्रंथि उसको सलाइवा रिलीज करता है, और जो हमारे मुंह में हमेशा गीला गीला रहता है वो फूड में मिक्स होता है ताकि उसको बाद में डाइजेस्ट करने में आसानी हो। और देन इट गोज डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे एसोफेगस या फूड पाइप या फिर ग्रसिका जो भी बोला जाए, हिंदी में बोले तो, उसके थ्रू खाना नीचे जाता है स्टमक में। स्टमक इज नथिंग बट अ थिक वॉल्ड ग्लैंड या मोटी झिल्ली से बना हुआ एक बैग सा होता है जो तीन चीजें रिलीज करता है। उसको एक को बोलते हैं म्यूकस, जिसका काम होता है स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मतलब खाना जो खाते हैं, कुछ आधा तेरा खाना खा लिया अगर, मान लिया जाए कुछ ना बिना चबाए अंदर चला गया, हार्ड है वो, अंदर डैमेज कर सकता है, तो वैसी चीजों से स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करना। ये जो आपको कैजू के शेप का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टमक, या हिंदी में बोलेंगे तो आमाशय, ठीक है। तो इसका काम होता है, इस तीन चीजों को रिलीज करता है। एक तो बोलते हैं म्यूकस जो उसका वॉल को, सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा होता है एसिड। अब एसिड देखेंगे तो एसिड का क्या काम होता है कि एसिड क्या, जलाने का काम करता है। जो भी खाना आया उसको उसको और भी ब्रेक करेगा, उसको मतलब जलाएगा, तोड़ेगा, जो भी बोलेंगे, ठीक है। तो एसिड का काम होता है खाने के साथ में जो भी अनवांटेड चीजें आई है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया आया है, ठीक है, तो उसको अ, उसको मान लिया उसको बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। और जो खाना है उसके ऊपर एसिड, खाने के ऊपर कुछ भी एसिड डालते हैं तो अ, ये आप लोगों को थोड़ा सा भी मुश्किल होगा समझने में, लेकिन अ, अभी सिर्फ जानकारी के लिए जान लीजिए कि कोई चीज में एसिड मिला देते हैं अगर, एसिड मतलब जो हम लोग देखे होंगे कि बाथरूम साफ करने के लिए एसिड रखते हैं, या हिंदी में तेजाब बोलते हैं, वो जलाता है, नहीं। तो समझिए कि जो ये आपका स्टमक है, ये देखने में दिख रहा है सीधा साधा, लेकिन इसके पास एसिड भी होता है, ये एसिड बनाता है और ये खाने में मिलाता है। तो उसका मेन पर्पस होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करना, और जो भी खाना है उसको एसिडिक फॉर्म में ले आना, मतलब उसमें एसिड की मात्रा को थोड़ा बढ़ा देना। उससे क्या होता है आगे चल करके, जो तीसरा सब्सटेंस है इसमें स्टमक में, जो तीसरा चीज है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिसका काम है खाने को पचाना या उसको और सिंपल चीजों में ब्रेक करना। इस प्रोसेस को आसान कर देता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो स्टमक है या आमाशय जिसको बोलते हैं, जो कि हमको कैजू के शेप का दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इससे तीन चीजें निकलती है। एक होता है म्यूकस, जिसका काम होता है इसके वॉल को प्रोटेक्ट करना, मतलब जो ये बैग है, जो आमाशय वाला बैग है थिक वॉल्ड, ये डैमेज नहीं हो उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा चीज निकलता है एसिड, जिसके थ्रू ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ में आता है उसको किल करता है, और इसको एक
इसमें और थोड़ा एसिड मिला देता है खाने में, जो कि बाद में आगे चल के जो तीसरा सब्सटेंस हम रिलीज करते हैं इसके स्टमक के थ्रू या आमाशय के थ्रू, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, उस डाइजेस्टिव जूसेस का काम को थोड़ा आसान करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर समझा जाए तो खाना मुंह से आया, सलाइवरी ग्लैंड जो उसको सलाइवा मिलाया, एसोफेगस या फूड पाइप जो है उसको, देखिए हम एक ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अभी, इंग्लिश वाला बोल रहे थे, हिंदी वाला बाजू में दिख रहा है, हम उसको एक बार दो बार बोलेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी आई विल ट्राई यूजिंग इंग्लिश एज मच एज आई कैन। ठीक है, और कहीं पे कुछ ट्रांसलेशन का जरूरत होगा तो आप लोग देखते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एसोफेगस जो है इसके एक साइड में तो फूड पाइप या एसोफेगस है, स्टमक के एक साइड में देखेंगे, ये जो आपका कैजू शेप का स्टमक दिख रहा है, आमाशय दिख रहा है, उसके एक साइड में तो एसोफेगस या फूड पाइप है जहां से खाना आया। इसको खाना आने के बाद में म्यूकस, एसिड और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स निकाल के शायद जो भी करना था किया, और उसके बाद वहां से ये जो आपको पाइप दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये जो पाइप है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ढेर सा बड़ा, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांश, या इसको छोटी आंत बुलाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर से होकर के जो खाना चला जाता है छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आपका स्टमक का एक साइड में हो गया आपका फूड पाइप या एसोफेगस, और दूसरे साइड में हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी तक जो है खाना हमने मुंह से खाया, उस दांत ने उसको छोटे टुकड़ों में बनाया, स्लेवरी ग्लैंड से इसमें स्लाइवा मिलाया ताकि इसका मूवमेंट स्मूथ हो जाए, थोड़ा उसका प्रोसेसिंग आसान हो जाए, और जो आपका फूड पाइप था उसने सिर्फ उसको आगे तक बढ़ाया स्टमक तक कि भाई देख लो उसको क्या करना है खाने के साथ में। तो जब खाना फूड पाइप से स्टमक की ओर जा रहा होता है, हम कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि हमारा स्टमक नहीं पचा पाएगा उसको। ठीक है, चाहे वो भरा हुआ हो, चाहे उसकी क्षमता नहीं हो या उसका पोटेंशियल नहीं हो उसको डाइजेस्ट करने का, देन इट किक्स इट आउट। मतलब खाना जनरली ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होता है, लेकिन अगर कुछ आपने गलत खाना खा लिया है या जिसको आपका स्टमक नहीं डाइजेस्ट कर सकता है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रोसेस कर सकता है, तो वो उसको बाहर फेंक देता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वोमिटिंग। तो अगर कभी बोलते हैं अरे बहुत उल्टी हो गया, तबीयत बहुत खराब हो गया, एक्चुअली उल्टी होना अगर एक या दो बार ऐसा हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसा खाना है जो आप खाए हैं या खा रहे हैं, या आप जिसको आपका बॉडी नहीं प्रोसेस कर सकता है, नहीं पचा सकता है, चाहे जो भी कारण हो। तो वोमिटिंग होना इज अ गुड थिंग, दैट नो समथिंग दैट कुड हैव बीन हार्मफुल फॉर योर बॉडी, दैट इज किक्ड आउट। लेकिन अगर यही वोमिटिंग बार बार हो तो दैट कुड गेट हार्मफुल, क्योंकि वोमिटिंग करते वक्त में अ, ऐसा कुछ नहीं होता है, सक्शन पंप तो लगा नहीं है, ये तो बॉडी के अंदर से वो क्या करता है कि भाई अच्छा खाने को ऊपर भेजना है तो चलो नीचे से वाटर को थोड़ा अब्जॉर्ब करो, बॉडी में जो वाटर है और उसका हेल्प से खाने को बाहर फेंको। तो उस चक्कर में आपका बॉडी से वाटर, मिनरल्स, बहुत कुछ निकलता है। देखेंगे उल्टी जब होती है, वोमिटिंग जब भी होता है, लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो कम्स आउट, तो वहां पे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाएगी, बाकी मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो बहुत बार अगर एक बार दो बार वोमिटिंग होके फालतू चीज निकल गया, दैट इज ओके। बहुत बार हो रहा है मतलब योर बॉडी इज ऑल्सो लूजिंग समथिंग, तो तभी हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है ना। तो उल्टी होना अच्छी बात है, वोमिटिंग होना अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिन में अगर 25 बार उल्टी हो तो बहुत अच्छी बात है। दो तीन बार के बाद ज्यादा अगर हो रहा है तो मतलब समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। ठीक है, ओके, तो चलिए, अम, आप लोग हो मेरे साथ, आर यू गाइस स्टिल विथ मी? ओके, चलिए, तो वापस जाते हैं स्क्रीन पे। तो हमने अभी देखा कि खाना कैसे करके स्टमक तक पहुंचा, स्टमक ने कैसे म्यूकस, एसिड और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स का यूज किया। ठीक है, अभी देखेंगे तो एक और चीज होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियास, जिसको हिंदी में यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय भी बुलाते हैं। ठीक है,
तब इसका क्या क्या काम होता है, तो देखेंगे तो लिवर जो है ये एक ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि रेडिश ब्राउन, मतलब लाल ब्राउन मिला करके ऐसा होगा, ठीक है, उस तरह का ग्लैंड होता है। ये ये ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, मतलब नहीं था ऐसे, स्टमक भी एक ग्लैंड है, स्टमक से भी बड़ा ग्लैंड है समझा जाए तो, ठीक है, वैसे बड़ी थैली होती है, ठीक है, उसमें उसमें से इसमें से निकलते रहता है, इसको, इसका काम होता है बाइल जूस निकालना। इसको बाइल जूस बुलाते हैं, मतलब एक एक लिक्विड रिलीज करता है, उसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। और ये बाइल जूस यहाँ से निकल करके, लिवर से निकल करके ये गॉल ब्लैडर में जमा करते रहता है। अब बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस का काम है जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करना, मतलब हम जितना भी खाना खाते हैं, अब देखिए ऐसे खाने में तेल जाता है, दैट इज अ फैट, ठीक है। उसके अलावा हम जो भी फूड लेते हैं उसके साथ में कुछ ना कुछ फैट कंटेंट रहता है, मतलब चाहे मान लीजिए आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाया, उसके अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लेकिन फैट भी है कुछ। फैट हमको बॉडी के लिए चाहिए होता है, लेकिन सारा फैट बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर बहुत सारा फैट खाएंगे, बहुत दूध दही घी खा रहे हैं अगर, तो मेरे जैसे हो जाएंगे, इसको बोलते हैं फैट, मोटा, है ना। तो अ, इसका इसका काम ये है लिवर का कि भाई वो बाइल को बनाते रहना, और बाइल को गॉल ब्लैडर में जमा करते रहना, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में वो बाइल जमा करता रहता है, और यही बाइल जो है यूज होता है फैट को, या हमारे फूड में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए, ठीक है। तो उसको पचाता है, डाइजेस्ट करता है, और उससे एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीवर और गॉल ब्लैडर का काम। उसी तरह से अगर पैनक्रियास को देखेंगे तो इसका काम होता है कि एक लिक्विड को रिलीज करना, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबको डाइजेस्ट करता है। तो देखिए, लीवर ने बाइल प्रोड्यूस किया, गॉल ब्लैडर में जमा करके रखा, ठीक है, और यही बाइल यूज होता है फैट को डाइजेस्ट करने में। उसी तरह से पैनक्रियास जो है ये अग्नाशय, अग्नाशय मतलब समझिए ऐसा कुछ चीज जिसमें आग हो, ठीक है। आग का काम क्या होता है, जलाना, गलाना। तो समझिए आपका ये अग्नाशय या पेनक्रियास जो है, ये आपके फूड के साथ में जितना भी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, जो कि अपने आप में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उन सबको गलाने जलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो तीन चीज था, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास या अग्नाशय, इसका हमने समझा कि ये क्या होता है। तो अभी तक देखिए, खाना मुंह से आया, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा गया, एसोफेगस या फूड पाइप्स के थ्रू वो आगे ट्रांसमिट हुआ, गया स्टमक में, स्टमक में निकला म्यूकस और एसिड और कुछ डाइजेस्टिव फ्लूइड, ठीक है। तो इसका काम था, म्यूकस का काम था इसका स्टमक या आमाशय का वॉल को प्रोटेक्ट करना। एसिड का काम था कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया था उसको किल करना, और जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है उसका काम है उसको डाइजेस्ट करना, खाना जो है उसको डाइजेस्ट करना और सिंपल चीजों में ब्रेक करना। और ये सभी डाइजेस्टिव फ्लूइड जो बन रहा है, ये सब देखेंगे आपको लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास से बन रहा है, और वो स्टमक को से मिल रहा है, एंड दैट इज गेटिंग प्रोसेस्ड, ठीक है। स्टमक को मिल गया, सॉरी, आपको गॉल ब्लैडर, लिवर और नो पैनक्रियास से मिल गया सारा लिक्विड, और उसको प्रोसेस किया, उसने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबको छोटी चीजों में ब्रेक किया, और उसको जो है डाइजेस्ट किया, ठीक है। अब डाइजेस्ट करने के बाद में चला गया खाना कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांश या छोटी आंत, जो भी बोलिए। ये छोटी आंत नाम छोटी है, लेकिन इट्स नॉट छोटी। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो है, मतलब सिर्फ नाम में छोटा है, छोटा नहीं है। ये देखें कॉइल जैसा होता है, देखिए बॉडी के अंदर, ठीक है।
मतलब आप लोग नहीं देखे होंगे सब, ये तो हम सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप लोग पढ़ लिख के कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहेंगे तो उनको उनको पता चलेगा, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट स्मॉल, ठीक है। ये 7.5 मीटर लंबा कॉयल शेप का, जैसे कॉयल होता है, जैसे हीटर में देखें कॉयल होगा, या आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कॉयल होता है, तो वैसे कॉयल शेप का होता है और इतना लंबा होता है। तो इसके अंदर में इसको 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 सारा एक चीज हम गलत बोले आपको कि ये जो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास मिलके जो भी डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाता है वो स्टमक को जाता है, वो दैट वाज नॉट राइट, दैट एक्चुअली गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब कुछ बना करके स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है, कि क्योंकि स्टमक के पास जो म्यूकस, डाइजेस्टिव फ्लूइड और एसिड था, वो उसके पास अपना खुद का बनाया हुआ था, उससे उसने प्रोसेस किया और स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के थ्रू डाइजेस्टिव फ्लूइड, बाइल मिला, उससे उसने अभी बाकी काम करना है, ठीक है। तो उससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करके क्या करता है उसको, इट मेक्स समथिंग दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब, ठीक है। इसको तो इस प्रोसेस, जैसे मैंने कहा ना, एब्जॉर्ब कर सके, या इसको सक कर सके, या नो खींच सके। इट्स आई सेड इट अब्जॉर्ब। अब जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे चीजों को डाइजेस्ट कर दिया गया, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और उसको अपना बॉडी अब्जॉर्ब करता है। तो अब्जॉर्ब करता है मतलब खींचता है। इसको बोल, इस प्रोसेस को भी अब्जॉर्प्शन ही बुलाते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, हाँ, ठीक है। और ये होने के लिए देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में एक छोटा छोटा फिंगर शेप का ऐसे निकला होता है, झिल्ली ऐसा बना होता है, ठीक है। उसके उसके मतलब ऐसा फिंगर शेप का बहुत सारा थाउजेंड्स रहता है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कि जब वो फूड डाइजेस्ट हो गया, इट हैज बिकम समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, तो वो ऐसे फिंगर शेप का मतलब सरफेस पे निकला होगा, ठीक है। बहुत सारा देखेंगे सरफेस पे से फर फर ऐसा निकला रहता है, जैसे अपने जैसे कि रुई को आपने अगर उड़ते देखा होगा तो उसमें क्या होता है, स्पाइक्स बने होते हैं। तो वैसा ही इसके सरफेस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस पे बहुत सारे ऐसे फिंगर शेप के बने रहते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। मतलब नहीं तो जो भी अभी बना है ग्लूकोज, या जो भी हेल्दी स्टफ बना है आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, उसको वो ऑब्जर्व एब्जॉर्व करके बॉडी के अंदर फिर भेज सके। तो समझिए कि फिंगर शेप कैसे बना है उसके सरफेस पे, और उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और वो बॉडी के अंदर आपका जो वेन्स है और इसके थ्रू पूरा बॉडी के अंदर भेजता होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। तो नेट नेट अभी हमने जो देखा है, अभी फिर से देखते हैं पूरा जर्नी कहाँ से कहाँ तक है खाने का। तो आपने खाना मुंह से खाया, दांत से चबाया, छोटे टुकड़ों में ग्राइंड किया, और तो इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी या मुख ग्रासिका। आपका मुंह जहां से अपर जाओ लोअर जाओ खुलता है, मतलब लोअर जाओ मूव करता है और खाना जाता है, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी या मुख ग्रासिका। अंदर गया, मुंह के अंदर जो जीभ है अ, और जो बाकी ग्लैंड्स है, वहां से स्लाइवा निकलता है, उसको स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलेंगे। जीभ का काम होता है वो मिलान, मिक्सर का काम करता है, जैसे आपने मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा, वो वैसे मिक्सर का काम करता है। खाना आया, चबाया, उसके स्लाइवा डाला, मिला करके उसको इट पुशेस इट डाउन। तो वहां से आता है एसोफेगस या फूड पाइप में, या ग्रसिका बोलेंगे। वहां से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक के पास होता है म्यूकस, एसिड और डाइजेस्टिव फ्लूइड। म्यूकस का काम होता है इसका स्टमक का वॉल को प्रोटेक्ट करना, ताकि वो डैमेज नहीं हो, ज्यादा दिन तक चले। दूसरा होता है एसिड, उसका काम होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको किल करना। और इस पूरे फूड गया है अंदर, उसको एसिडिक शेप फॉर्म में ले आना, ताकि आगे इसको डाइजेस्टिव फ्लूइड के काम आ पाए। वहां से होते हुए खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, यानी कि यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय
के थ्रू मिलता है डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, इसको बाइल या दूसरे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स बोलते हैं, जो कि जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है कि भाई देख लो, ये सब यूज करके आपका जो खाना आया है आपके पास स्टमक के हो करके दैट कैन बी डाइजेस्टेड। और चाहे उसके लिए कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे आपका प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, उसको डाइजेस्ट करना, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना और उससे उससे ग्लूकोज बनाना, जो कि हमारी बॉडी के काम आएगा। ठीक है। और इंटेस्टाइन के अंदर में होते हैं छोटे से स्पाइक्स, उसको विली बोलते हैं। अंग्रेजी में विली या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, विली ही बुलाते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर वो स्पाइक जैसा बना होता है, फिंगर्स के शेप का, उंगलियों के शेप का, और वो हजारों में संख्या में होता है। वो उसका काम होता है उसको जितना भी अच्छा चीज बना है, ग्लूकोज है, जो एनर्जी बना है, उसको अब्जॉर्ब करना और बॉडी के अंदर फिर वहां से ट्रांसमिट करना। तो उसको विली बुलाते हैं। तो अब जो है खाना पच चुका है, खाना पच गया, उससे काम की चीजें निकल गई। उसके बाद जो बचता है दैट गोज टू योर लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन, उससे पहले कि देखिए अभी जो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज जो है फिर जब यहाँ से ना वापस विली के थ्रू, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर शेप का रहता है उसके थ्रू बॉडी में जाता है, तो वहां पे उसको ऑक्सीजन मिलता है। ग्लूकोज जो है फर्दर ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर। ठीक है। तो और एनर्जी जाती है बॉडी को जिसके ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज विली के थ्रू बॉडी में गया, बॉडी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज लिया, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जो हम फिर एक्सेल करते हैं, नाक से हम छोड़ते हैं जो, और वाटर और एनर्जी देता है बॉडी को। ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, अभी यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज बना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड नो बना, और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड चीजें हैं यहाँ से, तो एक काम करते हैं यहाँ। देखिए अभी स्मॉल इंटेस्टाइन गया, उसको डाइजेस्टिव फ्लूइड्स मिला जो गॉल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियास से आया था, बन गया यहाँ पे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है उसको ये विली के थ्रू एक्सेप्ट नो अब्सॉर्ब किया, और वहां पे उसको प्रोसेस करना शुरू करता है कि भाई चलो इसमें ऑक्सीजन मिलाया, जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू जो आया है, वो ऑक्सीजन मिलाया और उसको प्रोसेस किया। जो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कि भाई जो हमको नहीं चाहिए बॉडी से, वो वहां से निकल गया श्वास के थ्रू, मतलब एक्सेल करके, और साथ में वाटर रिलीज करता है, और जो जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए तो वो रिलीज करता है। इतना कुछ होने के बाद जो बचा फालतू सामान, जो ग्लूकोज बना था जो हमारे काम का, उसमें से सब चीजें निकल गई प्रोसेस होने के बाद, जो फालतू सामान बचा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है भाई मेरा काम हो गया। ये बिग इंटेस्टाइन को देता है। बिग इंटेस्टाइन या बृहदान्त्र, या अ, इसको बोलते बिग इंटेस्टाइन, बड़ी आंत भी बोलते हैं। तो बड़ी आंत इज नॉट बड़ी, ओके, दिस इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो बोल रहे थे, दैट वाज नो नेम नो आई मीन नेम्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, बट वो बड़ी होती है 7.5 मीटर, और जो बिग इंटेस्टाइन है या बड़ी आंत है वो 1.5 मीटर की होती है। बड़ी इसलिए कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका डायमीटर बड़ा होता है, मतलब चौड़ा होता है शायद से, तो इसीलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं। यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि देखिए जो जिसको बड़ी आंत बोला रहे, जो क्षुद्रांश या छोटी आंत बोल रहे हैं, वो छोटा है, मतलब थिन है। जो बृहदान्त्र या लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, दैट इज थिकर, बड़ा है। ठीक है। तो बस इतना ही काम था, हो गया। जो आपका काम का चीज था खत्म हो गया। अब क्या करेंगे उसको? अब जो भी बचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका बॉडी को कोई काम नहीं है, तो क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स करता है, थोड़ा सॉल्ट मिक्स करता है, थोड़ा मिनरल, और बोलता है भाई तेरा काम हो गया, अब बॉडी से मैं तुम्हारी जरूरत नहीं है, दिस गोज आउट। ठीक है।
सो दैट डिफेक्शन प्रोसेस, मतलब जो हम लोग सुबह उठ के, अगर साधारण शब्दों में कहें तो हम लोग सुबह सुबह उठ के जो जो पॉटी करते हैं, वो समझिए कि वो हमारा बॉडी का अनवांटेड वेस्ट है। जो हमने खाना खाया, खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उसको स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, आपका एसोफेगस, दांत, जीभ, लाइवरी ग्लैंड, सब ने मिलकर के उसको प्रोसेस किया, मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने मिलकर उसको प्रोसेस किया। उससे ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को फिर ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके वाटर और बाकी हेल्दी स्टफ बनाया जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए। और जो काम का चीज नहीं था उसको भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स वगैरह मिक्स करता है। अब बोलता है कि भाई हो गया काम, तो अब नहीं चाहिए। एंड दैट गोज थ्रू द लास्ट दिस थिंग, राइट, एज यू कैन सी, मलाशय या गुदा जो भी है, दिस इज योर एग्जॉस्ट प्रोसेस, कि भाई जो बॉडी को नहीं चाहिए वो खत्म। तो हम लोग सुबह सुबह पॉटी करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए थी, जो चीजों को बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर का चीज था, वो बाहर निकल गया। और देन वी मेक अ फ्रेश स्टार्ट, फिर से हम खाना खाएंगे, फिर हम डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, बॉडी के लिए एनर्जी जमा करेंगे, और उससे हमारी बॉडी का ग्रोथ होगा। और तीन चीज मेन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो हमारी बॉडी में जाता है अपार्ट फ्रॉम अदर मिनरल्स। और इसको, इससे ही हम उसको हम ग्लूकोज में और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसको प्रोसेस करके बॉडी को एनर्जी मिलती है और ग्रोथ के लिए सब्सटेंस मिलता है। तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से देखेंगे, अगर आप आपने कभी, अभी आप कुछ थोड़ा सा चीज देख लेते हैं, जैसे अब देखिए, ये जानकारी के लिए, हम जब मैंने कहा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है, मुंह से अंदर खाना लिया और उसको चू किया, तो देखेंगे दांत भी बहुत तरह के होते हैं। मतलब देखिए, पूरा ये पूरा मेडिकल साइंस में डेंटिस्ट अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन होता है। उसको जानना होता है कि दांत कितने तरह के हैं, आपका सबका क्या क्या काम है, किसमें क्या टूट फूट हुई तो क्या मरम्मत करना है। सो दिस इज अ बिग फील्ड इन इटसेल्फ। तो अब देखेंगे मुंह के अंदर में जितने दांत हैं, उसका देखिए, एक तो मोलर टीथ होता है, जिसको हम लोग चौवा बोलते हैं, है ना। इसको शुद्ध भाषा में कहें चवर्णक, जो चबाने का काम होता है, इससे इसके थ्रू हम ग्राइंड करते हैं, चूर करते हैं उसको। उसी तरह उसके पहले का जो ये है प्री मोलर या अग्रचर्म, मतलब समझें कि आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, खाना यहाँ से सामने से जाता है, जो कृंतक या इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर में सीजर वर्ड है, मतलब उसका काम होता है काटना उसको। तो मुंह में जैसे आप एप्पल देखिए, आपको एक बड़ा सा एप्पल को ही दिया, तो सामने से आप काटते हैं, कभी साइड घुसा के नहीं काटते हैं। तो उसका काम होता है काटना, पहला काम हुआ इंसीजर जो है, ये शुरू का आगे के चार दांत जो है उसका काम है इंसीजर। उसके बाद जो दो पैर है, इधर एक इधर, देखेंगे जो हमारा हमारा जो दांत रहता है यहाँ साइड में, जो अगर आपने डॉग्स देखा है अगर, या कोई वाइल्ड एनिमल देखेंगे, तो उसका ये टीथ होता है ना, ये सब, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द टीथ, उसको बोलते हैं कैनाइन। ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो जो देखेंगे, अगर किसी को डॉग बाइट होता है तो कुत्ते का आपको वो वाला कैनाइन टीथ देख के डर लगेगा। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। वो मतलब वो चीर फाड़ के काम आता है। इससे आप काटते हैं, इससे आपको चीर फाड़ करते हैं। तो देखिए कि अगर कोई हार्ड चीज अगर है, तो आप देखें कैनाइन टीथ का आप यूज करते हैं। एंड देन यू हैव प्री मोलर एंड मोलर। इसका काम एक जैसा ही होता है, बट अलग अलग पोजिशनिंग है, अलग अलग शेप होता है, ताकि यहाँ से खाना बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा, जब आपका मोलर टूथ तक, तो वो पूरा ग्राइंड हो जाएगा। ठीक है, पहले काटा, फिर तोड़ फोड़ किया उसको, उसके बाद उसको छोटे टुकड़ों में बांटा, और उसके बाद और छोटे टुकड़ों में किया मोलर टीथ। तो ये हो गया आपका दांत का। अभी देखिए, तो यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा प्रोसेस था कि सलाइवा क्या करता है। हमारा जो खाना आता है ना, जैसे हम खाना, मान ली राइस है, बॉइल्ड राइस, अपने राइस बनाया, उसको चू किया, तो उसमें सलाइवा मिला, आप चबाया तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, दिस सेज कि हाँ, जो है आपने बॉइल्ड राइस को एक बीकर में रखा, और बॉइल्ड राइस को चू करके एक दूसरे बीकर में रखा, फिर इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। उसके बाद
उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग, जहाँ पे आपने बॉइल्ड राइस को रखा था चू करके, वर्सेस बॉइल्ड राइस को बिना चू के रखा था, उसके ऊपर जब आयोडीन डाला तो उसका अलग अलग जो है रिएक्शन होता है। तो दिस जस्ट टू डिपिक्ट कि सलाइवा जो है उसका आपका जो फूड है उसके अंदर मिक्स होकर के इट 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 क्रिएट सम सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर डाइजेशन इन फ्यूचर। ठीक है, अब सलाइवा के ऊपर आयोडीन डालने से क्या रिएक्शन हुआ, ब्लू होता है, व्हाइट होता है, दैट यू विल चेक एंड लेट मी नो। ठीक है, अगर आपने किया है, आपको पता है तो मुझे बताइए व्हाट्सएप में। ठीक है, उसी तरह से जैसे हिकअप या कफ, अब ये क्या होता है, आप देखे होंगे कि आपको हिचकी आ रही है या खांसने लग जाता है अचानक से। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस तो नाक से जाता है और खाना मुंह से जाता है। देखिए कोई बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, तो हिकअप और जो कफिंग कफिंग होता है वो है कि आपका थ्रोट के पास आपका फूड पाइप और ब्रीदिंग पाइप मिल जाता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। तो कभी कि क्या होता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया और फूड पाइप के बदले खाना जो है ब्रीदिंग पाइप में चला गया, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड ऑलराइट, ओके। तो रितिका, अभी हम लोग वी जस्ट कंक्लूडिंग द प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो हाँ, रितिका हम लोग साइंस क्लास को खत्म कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट द इंग्लिश स्पीकिंग वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हम्म, तो जो खाना है ये खाना गया, जो फूड पाइप और जो आपका ब्रीदिंग पाइप है, दोनों के बीच में एक वॉल्व रहता है जो इधर उधर स्विच करता रहता है। कभी आपने अगर थोड़ा सा खाते वक्त में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, जल्दी में खाया, तो आपका खाना जो है फूड पाइप के बदले ब्रीदिंग पाइप में जो है गले के पास होता है उसमें चला जाता है, और दैट क्रिएट्स द जिसकी वजह से आपको हिकअप या कॉफिंग होने लगता है, क्योंकि वो गलत जगह पे चला गया। तो उस प्रोसेस के थ्रू वो खाना बाहर बाहर निकलता है। तो इसलिए आपको हिकअप आना या कफ होना, ये जस्ट अ सिम्टम कि आपने गलत तरीके से खाना खाया, उसको वो प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो देन वी गो टू, ओके। अभी इस चीज को सिर्फ समझिएगा, लास्ट प्रोसेस है। जैसे हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा कि खाना खाते हैं, उसको पूरा डाइजेशन के लिए ये पूरा जो आपने देखा, ये पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो हमारा जो है खाना, सीधा खाना खाने के बाद सीधा अंदर चला जाता है पेट में, और उसके बाद डजंट कम आउट, वो प्रोसेस होके फिर सीधा उसका सारा कार्यक्रम खत्म होता है। लेकिन देखें, गाय भैंस लोग को खाना खाता है, वो फिर वापस कभी वो बैठी होगी तो वो वापस खाना मुंह में लाके जुगाली कर रही होती है। इनके पेट में एक नो दे हैव अ ग्लैंड विच इज कॉल्ड रूमन। उसमें ये लोग जल्दी में खाना खाते हैं, सारा घास चबा लिया और उसको वहां जाके जमा कर लेते हैं, व्हेन दे सिट क्वाइटली। फिर वहां से थोड़ा थोड़ा मुंह मिला के चू करते रहते हैं, क्योंकि द एनिमल्स ईट लॉट ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं होता है। तो ये जो नो, ओके देखो तो नेट काबिल होला। हाँ एक मिनट बेटा, आप म्यूट कर दीजिए। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये क्लास, के बाद हम लोग फिर इंग्लिश स्पीकिंग पे आ जाएंगे, है ना। ओके, तो ये जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने का, जो घास वास जो खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उसमें सेलुलोज पाया जाता है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं होता है। तो उसी के लिए ये पूरा सेटअप होता है, जहाँ पे कि लोग चू करके अंदर रख लेते हैं, और वहां से मुंह में थोड़ा थोड़ा ला करके उसको चबाते रहते हैं सलाइवा मिला करके, और जो है उसको फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में वापस पुश करते हैं। ठीक है, इसको जिसको हम लोग हिंदी में जुगाली बुलाते हैं। वैसे ही देखेंगे तो इसमें एक एक सीकम करके एक सब्सटेंस होता है जो कि डाइजेशन में काम आता है, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो समझिए कि बस इनका ये होता है, घास वास चबा लो ढेर सारा, बाद में पेट में चला गया, पीछे पीछे मतलब जब भी शांति से बैठे होंगे थोड़ा थोड़ा मुंह मिला करके चबाते रहेंगे उसको, फिर
अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पोर्शन में भेजते हैं, जहाँ पे इनको ये सेकम करके सब्सटेंस मिलता है, जो कि उनको उसको डाइजेस्ट करने में इजी रहता है। उसी तरह से ये लास्ट फोटो आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं अमीबा। अमीबा का काम भी वैसा ही होता है। ये एक सिंगल सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि पाया जाता है आपके पॉन्ड्स में या तालाब में, ठीक है। एक एक ही सेल होता है उसमें, और देखेंगे इसका ये उसका खाना खाने और डाइजेस्ट करने का तरीका अलग होता है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, और जो है ये हमारा सेकेंड चैप्टर था साइंस का। वी विल कंक्लूड इट हियर। जो लोग इंग्लिश क्लासेस में हैं, दे इफ दे वांट दे कैन कंटिन्यू। जो लोग इंग्लिश क्लासेस में नहीं हैं, इफ दे वांट दे कैन ड्रॉप ऑफ। तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ अभी, और वी विल, इफ आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो मुझे अलग से पूछ लिया व्हाट्सएप में, तो उसका मैं आई ट्राई आंसरिंग इट, क्योंकि आज थोड़ा टाइम का क्रंच है। आई हैव टू ड्रॉप माय किड टू नो सम क्लासेस। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे साइंस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आई अपलोड इट लेटर सो दैट आप लोग बाद में वॉच कर लें, और वी विल रिज्यूम आवर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास इन अ मिनट। सो आप लोग जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हैं, वो लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को